ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में जश्न। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जिले में जमकर हुई आतिशबाजी। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के गृह जिले हाजीपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने आतिशबाजी कर इस खास दिन को सेलिब्रेट किया है। उत्साहित लोगों ने शहर के राजेंद्र चौक में नगर थाना चौक पर जमकर आतिशबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भारत पूरे विश्व को शांति का संदेश देता आया है, लेकिन हमने कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया। जिसने भी हमारी संप्रभुता को ललकारा है, हमें उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। जमीन माफिया के खिलाफ बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में संगठित अपराध, रंगदारी वसूली और भू माफिया नेटवर्क के खिलाफ जिला पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में अंजाम दी गई इस कार्रवाई ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने एक ही दिन में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर कई आरोपियों के घरों में दबिश दी और आपत्तिजनक कागजात के साथ अन्य सामग्री भी बरामद की है। पहलगाम हमले में मारे गए आईबी अफसर मनीष रंजन के परिजनों की मांग। सासाराम के मनीष रंजन की पहलगाम आतंकी हमले में हत्या कर दी गई थी। बीती रात जब भारत के पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई की तो आईबी अफसर मनीष रंजन के परिवार के लोग तथा उनके चाहने वालों का सीना चौड़ा हो गया। परिवार के लोग तथा उनको चाहने वाले लोग काफी राहत महसूस किए हैं तथा कह रहे हैं कि अब मुकम्मल कार्रवाई चाहिए। पूरा पीओके और टुकड़े टुकड़े में पाकिस्तान चाहिए, तभी उन लोगों के कलेजे को ठंडक मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाई गई पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सीआईएफ के जवानों को तैनात किया गया है और हर गतिविधि में पैनी नजर रखी जा रही है। पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाली 4 फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लालू तेजस्वी ने दी बधाई। राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जय हिंद की सेना। जबकि बिहार के नेता विपक्षी तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, जय हिंद, जय भारत, न रहे आतंक, न अगला वाद रहे। हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। मालूम हो कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग का मामला। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के वकील कोर्ट में हुए उपस्थित। चुनाव चिन्ह को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वकील मंगलवार को एडीजे 1 के कोर्ट में उपस्थित हुए। इसमें मुकेश सहनी की ओर से संतोष कुमार और तेजस्वी यादव की ओर से धीरेन्द्र कुमार वीराना थे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 जून को निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जिम्मेदार मुल्क के रूप में भारत ने अपने झंडे का मान और ऊंचा किया है। यह भारतीय सेना के पराक्रम का अवसर है। पूरा देश उस पक्ष में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य के नाम उनको बारंबार प्रणाम। वक्फ संशोधन कानून देश हित में। रांची में बोले मौलाना रशीदी। देश में वक्फ संपत्तियों की स्थिति और मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों को लेकर जारी बहस के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सईद रशीदी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 का ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सीआईडी को अब तक नहीं मिला सबूत। मॉक ड्रिल के कारण हाई कोर्ट में दूसरे सत्र की सुनवाई स्थगित। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ को महाधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में सीआईडी जांच जारी है। 3 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। अब तक पेपर लीक का सबूत नहीं मिला है। रांची में मॉक ड्रिल की वजह से झारखंड हाई कोर्ट में दूसरे सत्र की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.